हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूपीएसआई का मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में किन कारणों की वजह से अभ्यर्थी फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा रीज़न क्या रहता है, चलते हैं बात करते हैं। नंबर 1 पर लिखा है अनफिट ड्यू टू बोथ लेग्स, दोनों पैरों में कमियां पाई गई जिस कारण अनफिट हुआ अभ्यर्थी। अनफिट ड्यू टू CSOM राइट एरर, यानी कि दाहिने कान में गांठ है। चेक किए जाने पर दाहिने कान पर गांठ पाई गई जिस कारण अभ्यर्थी अनफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोकनी, घुटने भीतर मुड़े हुए हैं, यानी कि जब आपको सीधे खड़ा किया जाता है और आपके दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, भीतर मुड़े हुए हैं, तो इसे नोकनी कहते हैं और ये नोकनी में अनफिट हुआ है। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन यानी कि आपकी टांग में, बाहों में उभरी हुई नसें। कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षण के दौरान लेग्स में नसें उभरी होती हैं जिस कारण उन्हें अनफिट किया जाता है। आगे है अनफिट ड्यू टू क्यूबिटस वेल्गस, कोहनी की बरस विकृति, यानी कि जो कोहनी चेक की गई हैं उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अनफिट ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट, जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती हैं तो उसे हिंदी में वर्णधाता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अनफिट ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस, जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती हैं तो उसे वर्णधाता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफिशिएंसी भी कहा जाता है। इसे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे लाल रंग तथा कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता है। हरे और लाल की पहचान नहीं हो पाती है तथा कभी कभी नीले रंग की भी पहचान नहीं हो पाती है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है। आपको कलर के कार्ड दिए जाएंगे जिन पर अंक लिखे होंगे, उसमें सारे कलर होंगे। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप उन कार्ड को बड़ी ही आसानी से, सरलता से पढ़ सकते हो। यदि आप रुक रुक कर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस हल्का फुल्का है, आंशिक है। यदि आप कार्ड पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस पूर्णतः है। नंबर 9, अनफिट ड्यू टू फ्लैट फीट। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में सामान्य रूप से पैरों का आकार देखने में ठीक लगता है। दबाव डालने पर पैरों का संतुलन नहीं बन पाता, तलवे सपाट हो जाते हैं। रिजिड फ्लैट फुट में तलवे का आकार समतल ही रहता है। चपटे तलवे की समस्या पूरी तरह कभी सामने आती है जब बच्चे के चलने का समय शुरू होता है। दोस्तों, यह कमी बचपन से ही होती है। कुछ अभ्यर्थियों के पैर फ्लैट फीट होंगे। टेस्टिंग के दौरान आपके पैरों को गीला किया जाएगा और फर्श पे आपको चलवाया जाएगा, जिसकी छाप फर्श पे आ जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको फ्लैट फीट है या नहीं है। यदि आपके पैर में गैप है तो आपको फ्लैट फीट नहीं है। यदि आपके पैर पूरा छप रहा है फर्श पर तो इसका मतलब आपको फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट की भी दोस्तों परसेंटेज होती है 100%, 90%, 80%। अब ये डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने परसेंट पर आपको पास कर सकते हैं। आगे है अनफिट ड्यू टू लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, निर्धारित लंबाई से किसी उंगली का छोटा होना। आपकी उंगली की जो निर्धारित लंबाई है उससे उंगली का छोटा होना, इसमें भी कैंडिडेट को अनफिट किया गया है। आगे
में लिखा है शॉर्ट राइट फुट, दाहिना पैर छोटा है। दोस्तों इस कैंडिडेट का दाहिना पैर जो है वो छोटा है, एक पैर सही है और एक पैर छोटा है, तो यह भी एक कमी पाई गई है। तो इनमें भी बच्चों को निकाला गया है। दोस्तों ज़्यादातर इन चीज़ों में बच्चे फेल होते हैं। सबसे कम बच्चे कान में फेल होते हैं। यदि कान के पर्दे में अगर छेद है तो ही फेल होते हैं, अन्यथा कान में कोई फेल नहीं होता है। उसके बाद नोकनी, नोकनी में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। उसके बाद दूरदृष्टि में बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं। तो एक बार आप अपना स्वयं से परीक्षण कर लें, इससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।